नमस्कार। हम लेकर के आ गए हैं आंगनवाड़ी भर्ती 2025। लाखों बहनों ने इसके लिए आवेदन किया है और अब लगभग सभी जिलों में महिला बाल विकास विभाग की तरफ से अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। कुछ जगह तो यह भी हुआ है कि भैया दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बराबर नंबर मिले। अब उनका कहना है भैया कि किस आधार पर उनका चयन कर दिया गया है, मेरा नाम दूसरे नंबर पे है, उनका पहले पे कर दिया है, तो कौन सा नियम है जिसके चलते उनको पहले नंबर पे किया गया है, इसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। और अगर आपका नाम दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे है तो आपके लिए भी चयन का अवसर है। यह भी मैं आज की इस वीडियो में पूरा आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं, नियम के साथ बताने वाला हूं, क्योंकि आपको यह नियम पता नहीं होगा। और बात करेंगे आपत्ति को लेकर के, ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के और अंतिम सूची को लेकर के, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हर एक स्कीम की, ताकि हमारे भाई बहन घर बैठे स्कीमों की जानकारी प्राप्त कर सकें और उनका फायदा उठा सकें। अगर आप किसी भी योजना से वंचित होना नहीं चाहते तो आप ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना, कोई पैसा इसका नहीं लगता है। साथियों, यहां पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की वीडियो बनाए हैं और इन वीडियोस को आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे कि मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना ये शुरू की गई है, इससे बहुत सारे फायदे हैं। और एक ये योजना है किसान भाइयों के लिए, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। हर एक किसान भाई को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आपका अगर आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर के कोई सवाल हो, निसंकोच आप लिख देना, क्योंकि आपके सवालों के जवाब के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो आपका जो भी सवाल हो कमेंट में आप जरूर लिख देना। अब चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि दो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके समान नंबर हैं, तो उनका किस आधार पर चयन किया गया है। मैं आपको प्रूफ के साथ ये सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर आपने अपनी मेरिट लिस्ट नहीं देखी है तो यहां पे आ जाइए पोर्टल पे और यहां पे आप देख सकते हैं मेरिट सूची। क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहां पे सेलेक्ट करना है ये, और परियोजना में सेलेक्ट कर लेता हूं। इस परियोजना के इस गांव में दो समान अंक आए हैं और इसको लेकर के हो सकता है कि बहुत सारी बहनों के साथ ये समस्या हो। ये आप देखेंगे 8 अगस्त को ये अनंतिम सूची पब्लिश हुई है और यहां पे आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण रोचक यही है। ये देखिए, ये पहले नंबर पे जो बहन है उसको मिले हैं 57.4 नंबर और दूसरे नंबर पे भी जो बहन है उसको भी मिले हैं 57.4 नंबर। अगर आपके साथ ये है तो आपके मन में भी निश्चित ही ये सवाल होगा कि भैया मुझे भी बराबर नंबर मिले तो मेरा नाम फर्स्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि चयन उसी का होगा जिसका नाम पहले नंबर पे होगा। तो अब पहले नंबर पे इसलिए नाम है क्योंकि यहां पे आदेश में स्पष्ट लिखा है। अब आपके सवाल का यह उत्तर है कि 2 या 2 से अधिक आवेदकों की मेरिट सूची में अंक समान होने पर अधिक आयु की महिला का चयन किया जाएगा। तो इस मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर उस बहन का नाम है जिसकी आयु ज्यादा है। तो अगर समान अंक होते हैं तो फिर आपकी आयु के हिसाब से मेरिट लिस्ट पर पहले नंबर पे कौन आएगा, जिसकी आयु अधिक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका नाम दूसरे तीसरे नंबर पे है तो भैया आपके लिए भी बहुत शानदार अवसर है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। पहली बात तो देखिए, ऐसे और भी अवसर आपके पास आने वाले हैं। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो नई नई भर्तियों की जानकारी मैं आपको देता हूं। इसके बाद भी इसी पे आपको बहुत अच्छे अवसर हैं। क्या ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे। ये देखिए, किसी ग्राम नगरीय वार्ड में एक पद रिक्त है तो चयन समिति द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रवार योग्यता सूची यानी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जारी की जा चुकी है। मान लीजिए आपका नाम दूसरे नंबर पर है तो यह मेरिट सूची
उस आंगनवाड़ी केंद्र पर नियुक्ति के लिए जारी अंतिम सूची की दिनांक से 1 वर्ष तक वैध रहेगी। इस अवधि में यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का पद रिक्त होता है तो संबंधित मेरिट सूची से ही मेरिट क्रम में पात्रता रखने वाली उम्मीदवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। मान लीजिए अभी आपका नाम दूसरे नंबर पर है और यह मेरिट लिस्ट वैलिड होगी 1 साल के लिए। अगर 1 साल की अवधि में आपके यहां पे वो पद खाली होता है तो दूसरे नंबर वाले को सीधे सीधे यहां पे मौका मिल जाएगा। नियम नंबर 2 यह भी बहुत शानदार है और यह सबको जानना चाहिए। यदि किसी ग्राम नगरी वार्ड में 1 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र है और वहां 0-1 वर्ष के अंदर, यानी ये जो मेरिट लिस्ट है ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगी साथियों। जिस तारीख को अंतिम मेरिट सूची जारी होगी उस तारीख से 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। अंदर किसी भी केंद्र में पद रिक्त होता है तो पूर्व से जारी मेरिट सूची से ही पद की पूर्ति की जाएगी। 1 वर्ष के उपरांत ही नवीन नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी अगर 1 वर्ष के अंदर दूसरे किसी आंगनवाड़ी केंद्र में जो आपके गांव में है उसमें अगर रिक्त पद होता है तो भी आपको अवसर मिल सकेगा। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आने वाले और आपके लिए भर्तियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनकी सूची आ चुकी है अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो मेरिट सूची प्रकाशित होने के 7 दिन के अंदर आपको अपनी आपत्ति को दर्ज करना है। 7 दिन बाद आप आपत्ति नहीं लगा पाएंगे। इसके साथ ही साथ जब यह आपत्ति का पूरा प्रक्रिया हो जाएगा उसके बाद अनंतिम सूची के बाद, यह भी अनंतिम सूची आई है, इसके बाद विभाग के द्वारा फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद फिर जो भी अभ्यर्थी हैं उनको विभाग की तरफ से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और फिर उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया होगी और फिर वो अपनी जो भी आंगनवाड़ी केंद्र के लिए उन्हें चयनित किया गया है वहां पे वो अपनी सेवाएं देंगी। तो अब आंगनवाड़ी को लेकर के अगर आपका कोई सवाल है तो फटाफट आपको कमेंट में लिखना है। मैं आपके लिए अलग से वीडियो, आपके जो प्रश्न रहेंगे उसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, तो आप अपना सवाल जरूर दाग दीजिएगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो और धमाकेदार होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।